अस्सलाम वालेकुम। आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। 2 पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से आपको आगाह करूंगा। बहुत ही एक दिल को दहला देने वाली अफसोसनाक तरीन ख़बर है, चूँकि इससे पहले भी बलूचिस्तान में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में अफसरान समेत जो है वो 6 एहलकार शहीद हो चुके हैं और आज फिर इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट्स समेत तमाम 6 एहलकार शहीद हो चुके हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर कल रात बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब फ़्लाइंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। बयान के मुताबिक 2 पायलट समेत हेलीकॉप्टर के तमाम 6 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीदों में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। दीगर अमले में नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही शुएब और सिपाही मोहम्मद इमरान शामिल हैं। एक बहुत अफसोसनाक ख़बर जो इस वक्त सामने आ चुकी है। बलूचिस्तान के इलाके हरनई में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हो चुका है। अब इसके पीछे कोई फ़नी ख़राबी है या कोई इसके पीछे हमारे दुश्मन का हाथ है, ये फ़िलहाल अभी तक सामने नहीं आ सका, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसकी तहकीकात की जाए और फिर सामने आए कि ये हरकत किसकी हो सकती है, ये कोई फ़नी ख़राबी थी या हमारे दुश्मन की कोई पॉलिसी या हमारे दुश्मन की कोई साजिश थी। तो इस हवाले से कुछ दिनों के बाद जो है वो तफसीलात सामने आ जाएंगी। जो इस हादसे के दौरान शुहदा हैं उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ISPR के मुताबिक मेजर खुर्रम शहजाद की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 39 साल थी और इनका ताल्लुक़ अटक से था। इन्होंने 100 गवारों में बीवी और एक बेटी छोड़ी है। बहुत अफसोसनाक ख़बर। और अभी इनकी कोई ज़्यादा एज भी नहीं है और इन्होंने एक बेवा और एक बेटी को छोड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको सब्र जमील अता करें और जो शहीद हैं मेजर खुर्रम शहजाद, इनकी शहादत को अपने पास कबूल व मंजूर फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। शुहदा में शामिल मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की उम्र 30 साल थी। इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से था, जबकि इन्होंने वरसा में 2 बेटे छोड़े हैं। अफसोसनाक हादसे में शहीद सूबेदार अब्दुल वाहिद की उम्र 44 साल थी। वो कर्क के गांव साबिराबाद के रिहायशी थे। इनके 3 बेटे और एक बेटी समेत 4 बच्चे हैं। शहीद मोहम्मद इमरान की उम्र 27 साल थी। वो मखदूमपुर खानेवाल के रिहायशी थे। वो 2 बेटियों और एक बेटे के बाप थे। इसके अलावा शहीद नायक जलील की उम्र सिर्फ 30 साल थी। वो ज़िला गुजरात के रिहायशी थे। इनके 2 बच्चे हैं। शहीद सिपाही शुएब की उम्र 35 साल थी और वो ज़िला अटक के रिहायशी थे। वो भी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा था। सब जवान यंग मैन। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें दुआ की तौफीक दे कि हम इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, क्योंकि हम सो रहे थे और ये रात को अपने मिशन पर थे। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें और इनकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अगस्त में भी पाक फ़ौज के एक हेलीकॉप्टर को बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में हादसा पेश आया था, जिसमें अफसरान समेत पाक फ़ौज के 6 जवान शहीद हो गए थे। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की ट्वीट में बताया गया था कि हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान जवानों ने शहादत नोश की थी उस हादसे के अंदर भी। इसके अलावा बयान में कहा गया था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम की वजह से पेश आया और बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम देने वाले इस हेलीकॉप्टर का राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मनक़ता हो गया था। यानी उस वक़्त तो वैसे भी पूरे बलूचिस्तान में हालात और मौसम बिल्कुल दोनों ही ठीक नहीं थे, लेकिन अब की बार सिचुएशन डिफरेंट है, चूँकि वहाँ का मौसम तो तकरीबन बेहतर हो ही चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके पीछे हमारे दुश्मन का हाथ है या कोई फ़नी ख़राबी है। और दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, वो फ़ौज से है।
اگر ہم نے اپنے فوج کو ذلیل کرنا سٹارٹ کر دیں گے اپنے اکاؤنٹس کے تھرو اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے تھرو، اگر ہم اس فوج کو ڈسہارٹ کریں گے جو کہ ہندوستان کئی سالوں سے چاہ رہا تھا، اور آپ دیکھ لیں بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سارے ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو ہماری ہی فوج کے پیچھے پڑے ہیں، اگر اس فوج کو ہم نے اپنی باتوں سے کمزور کر دیا، ان کو ڈسہارٹ کر دیا، تو ہندوستان اپنی جوتیاں تیار رکھ کے بیٹھا ہے ہمیں مارنے کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب فوج کا ساتھ دینے والے انسان بنیں گے۔ اگر ہم نے اپنی فوج کی بیک پر صحیح طریقے سے نہ کھڑے ہوئے تو دشمن ہمارے سروں تک پہنچ جائے گا اور ہمارے سروں کو کچلنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اگین دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کے جو سوگواران ہیں ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے سوگواران جو ہے وہ ان کو اس غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔